क्लासिफिकेशन थर्ड डिवीजन टेरिडोफाइटा। बच्चों टेरी का मतलब होता है फन और फाइटा मतलब प्लांट। तो जो भी प्लांट फन की तरह दिखता है कुछ कुछ, उसको हम टेरिडोफाइटा में इंक्लूड करेंगे। अच्छा फन क्या होता है वही बच्चों को नहीं सर पता। फन क्या होता है? हाँ ये क्वेश्चन आता है, तो मैं तुम लोग को बताऊंगा उसका इमेज, डोंट वरी, डोंट इशू भी है, मैं तुमको बताऊंगा उसका इमेज कैसे होता है। ओके डोंट वरी। नाउ व्हाट इज देयर, मैंने क्या बोला था, डेवलपमेंट होगा, देयर विल बी डेवलपमेंट। तो थैलोफाइटा में और ब्रायोफाइटा में रूट स्टेम लीफ प्रॉपर नहीं थे, मतलब थैलोफाइटा में तो थे ही नहीं, ब्रायोफाइटा में थे लेकिन नाम के थे, लेकिन यहां पर वेल डेवलप्ड रूट स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट। तुमको मैंने इमेज में बताया था बराबर से बराबर, इमेज देख लो, मैंने तुमको बताया था राइट, वेल डेवलप्ड रूट स्टेम एंड लीफ है इसमें, हमने बताया था राइट, याद है बेटा सब लोगों को? यस सर। उसके बाद क्या था देखो, थैलोफाइटा में तो कंडक्टिंग सिस्टम थे ही नहीं, जाइलम एंड फ्लोएम पानी के लिए खाने के लिए अलग से टिश्यू नहीं थे, ना ही ब्रायोफाइटा में थे, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट होगा बच्चों, इसलिए टेरिडोफाइटा का बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ से सब अच्छी चीज होनी शुरू हो जाती है, रूट स्टेम लीफ भी आ जाते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम भी आ जाता है। तो दे हैव सेपरेट टिश्यूज फॉर सेपरेट टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। वाटर के लिए क्या होता है जाइलम, और फूड के लिए क्या होता है फ्लोएम। अच्छा बच्चों, बच्चों अपन ने दो चीज पढ़ी ना, अपन ने कौन सी दो चीज पढ़ी, अपने कौन से किंगडम पढ़े, अपने किंगडम प्लांटे पढ़ा, ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा। क्रिप्टोगेम्स एंड फेनोरोगेम्स, मैं तुमको ये बताया था क्रिप्टोगेम्स एंड फेनोरोगेम्स। बच्चों क्रिप्टोगेम्स का मतलब पता है क्या होता है? नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, और फेनोरोगेम्स का मतलब होता है सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। तो बच्चों सीड नहीं है तो आगे का काम भी नहीं होगा, तो फ्लावर्स भी नहीं होंगे, फ्लावर्स नहीं होंगे तो फ्रूट्स भी नहीं होंगे। सो फ्लावर्स फ्रूट्स आर नॉट प्रेजेंट। याद रहेगा बेटा, क्योंकि क्रिप्टोगेम्स का मतलब ही वो होता है कि सीड्स ही नहीं है, सीड्स नहीं है तो फ्लावर्स फ्रूट्स तो क्या सवाल ही नहीं उठता है। क्लियर है कि नहीं बेटा इधर तक? हाँ सर। यस। अच्छा बच्चों, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, इनका रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो दे रिप्रोड्यूस इन टू वेज, असेक्सुअली आल्सो एंड सेक्सुअली आल्सो। अच्छा बच्चों इसका मतलब क्या होता है असेक्सुअली, मतलब क्या, विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, जैसे पहले था ब्रायोफाइटा में था, है ना, मतलब प्लांट में से स्पोर निकलेंगे, एंड दैट स्पोर, एक स्पोर निकल गया तो वो स्पोर से एक और प्लांट बनेगा, फिर उसमें से स्पोर निकलेगा तो एक स्पोर से और प्लांट बनेगा जब कंडीशन अच्छी होंगे तब, तो उसको हम बोलेंगे स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स आर रिलीज्ड, है ना, और उसमें एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, मतलब एक ही ब्रायोफाइटा की जरूरत एक ही टेरिडोफाइटा के प्लांट की जरूरत पड़ेगी, बराबर के नहीं, तो स्पोर फॉर्मेशन, एंड सेक्सुअली बाय जाइगोट फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पर दोनों पार्ट आते हैं और फ्यूज करके जाइगोट बनता है, तो सेक्सुअली भी जैसे अपने में होता है, बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मम्मी के भी कुछ सेल्स होंगे, पापा के भी एक सेल होगा, मम्मी का भी एक सेल होगा, एंड इट विल गिव राइज टू अस। वैसे बच्चों इनमें भी ऐसा ही होता है। अच्छा बच्चों ये सब सबको समझ में आ गया कि इट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन, और पहली बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चालू हो चुका है यहाँ पर, जाइगोट फॉर्मेशन, जो पहले नहीं था। ओके ब्रायोफाइटा तक नहीं था, देखो तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है, यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे। डेवलपमेंट किस किस चीजों में हुआ, रूट स्टेम लीफ फूड वाटर फ्लावर्स फ्रूट, इतना तो डेवलपमेंट हो गया, लेकिन फ्रूट्स फ्लावर तो अभी भी नहीं है, वो आगे आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो डेवलपमेंट, ये चैप्टर को पढ़ने का तरीका क्या है, दिमाग में डेवलपमेंट सोचने का। अच्छा इसके एग्जांपल्स बता दो थोड़े से, तो बच्चों एग्जांपल्स इसके हो जाएंगे,
फर्न्स जैसे मैं तुमको बताया, लाइक नेप्रोलिपस, और मर्सिलिया। और भैया लिखाओ टेरेस। ये पढ़ना है, एग्जाम में पूछते हैं लोग। एमसीक्यू अगर पेपर तो ऑनलाइन होगा तो एमसीक्यू हो सकता है, तो ऐसा पूछेंगे तुमको। एडियंटम, ओके, मैं थोड़ा पीछे करता हूँ। एडियंटम, उसके बाद इक्विसेटम, है ना। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है, और भी है बुक में, बट इतना इनफ है। सेलिगेनेला, लाइकोपोडियम भी एग्जाम्पल है, बट इतना तुम लोग फिलहाल याद रख लेना। ऐसे तो तुमको एग्जाम में कोई टीचर कोई भी पूछ लेती है मैथ द कॉलम्स में, पता करो, तुमको पता होना चाहिए। सो टेरिडोफाइटा में ये सब है। क्लियर है बच्चों? इफ यू सी द बुक, आपको बुक अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर तुमको दिख रहा है फन लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ पर देखो स्पोर दिख रहे तुम लोगों को, हाँ स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, है ना। और ये फन लाइक स्ट्रक्चर, और देखो ब्रायोफाइटा में क्या है, ये कैप्सूल है, इधर स्पोर निकलता है ना, एंड उससे रिप्रोडक्शन होता है इनका। तो आई होप ये क्लियर है तुम लोगों को, सबको क्लियर है बेटा इधर तक?